हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने हिंदी का 5th क्लास का ये वाला शेर को सवा शेर ये पार्ट पढ़ा था। इसकी कहानी सुनी तुमने, शब्दार्थ किए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास, सही विकल्प पर निशान लगाइए। सबसे पहले है माघ थे। माघ कौन थे? एक कवि थे। नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न किसको कहा जाता था? इसमें इन दोनों ऑप्शंस में से किसी को नहीं, इसीलिए हम किसी को नहीं लगाएंगे। क्योंकि कालिदास को इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि 9 लोगों को मिलाकर के नवरत्न बनते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी को नहीं। बुढ़िया ने रास्ते को बताया स्थिर। रास्ता हमेशा स्थिर रहता है। इंद्र और महाकाल को बुढ़िया ने बताया राजा। ये दोनों राजा होते हैं, ऐसा कहा बुढ़िया ने। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोज एवं महाकवि किस विषय पर चर्चा करते जा रहे थे? भोज और महाकवि शास्त्रों पर बहस कर रहे थे और साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, माघ ने बुढ़िया से क्या पूछा? माघ ने क्या पूछा था? रास्ता पूछा था, धारा नगरी जाने का रास्ता। अगला प्रश्न, बुढ़िया के अनुसार परदेसी कौन होते हैं? बुढ़िया के अनुसार परदेसी या तो पत्र होता है या फिर जीवात्मा होती है। लास्ट प्रश्न है इसका, भोज और माघ ने बुढ़िया से अंत में क्या कहा? भोज और माघ ने बुढ़िया से अंत में कहा कि हम तो साधारण इंसान हैं। मतलब वो हार मान गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम साधारण इंसान हैं। इसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न, किसने किससे कहा? माँ हम राही हैं, रास्ता भटक गए हैं। किसने कहा था ये? माघ ने कहा था। माघ ने बुढ़िया से कहा था, पर हम यहाँ केवल उसका नाम लिखेंगे, किसने कही ये बात, इसलिए हमने लिखा है माघ ने। रास्ता कहीं नहीं जाता, वह स्थिर रहता है, ये बात बुढ़िया ने कही थी। आगे, हमें दीन समझकर रास्ता बता दो। भोज और माघ दोनों ने मिलकर ये बात कही थी। राम तुम पराजित नहीं हो, बुढ़िया ने कहा था। ठीक है। आगे जो प्रश्न है हमारा भाषा ज्ञान का, पाठ में आए कोई 6 विशेषण शब्द लिखिए। तो विशेषण शब्द छांटने। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जिनसे विशेषता का पता चलता है। किसी भी चीज की विशेषता जिससे वर्णित होती है वह विशेषण शब्द कहलाते हैं। देखो, ये हमने पाठ में से छांटे हैं। नव, तीखी, साधारण, साहस, दीन, मुस्कुराई। ठीक है। अगले प्रश्न में देखिए, कारक बताना है। ये जो वाक्य दिए हैं इनमें से हमें कारक पद बताना है। जो रंगी ये शब्द छपे हुए हैं इनमें से, तो पहला है, जैसे इसने कहा कि माघ ने पूछा, अब यह ने आ गया, माघ ने, है ना, तो ये कर्ता कारक हुआ। अभी 5th क्लास के अनुसार कारक हमने पढ़ाए नहीं है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही बता देती हूँ आपको। बुढ़िया से रास्ता पूछा, से मतलब किससे काम कराया गया था वो, तो वो कर्ण कहलाएगा, कर्ण कारक। भोज की राजधानी, इसमें संबंध स्थित हो रहा है भोज और राजधानी के बीच में। ठीक है, भोज की, संबंध कारक। बुढ़िया ने तीखी नजर से देखा। बुढ़िया ने कैसे देखा? तीखी नजर से, है ना। तो ये कर्म और कर्ण दोनों कारक इसमें आ गए, क्योंकि यहाँ से है, नजर से, और यहाँ बुढ़िया ने, 2 आ गए, तो दोनों को यहाँ पे बता दिया। आगे बहुवचन लिखिए। रास्ता, रास्ते, नदी, नदियां, बकरी, बकरियां। अनेक युग भी लिख सकते हो, युग का आप, और युगों भी लिख सकते हो। ठीक है। नारी, नारियां, परीक्षा, परीक्षाएं। अंतिम प्रश्न है हमारा, अंतर स्पष्ट करने वाले वाक्यों में इन शब्दों को प्रयोग कीजिए। यहाँ 2 शब्द दिए, छाया, छाया 2 जगह, दोनों का अर्थ भी लिखा है। यानी पहला वाक्य जो बनाना है उसमें हमने अंधेरा सिद्ध करना है,
वाक्य के अनुसार अंधेरा हो जाता है, और दूसरे वाक्य में छाया। ठीक है, पहला वाक्य है सूर्य ढलने पर छाया हो जाती है, अर्थात अंधेरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ वृक्षों से हमें छाया प्राप्त होती है। ऐसे ही फल के भी दो जगह फल लिखा है, और दोनों के यहाँ अलग अलग अर्थ हैं। पहला, खाने की वस्तु के रूप में फल को प्रयोग करना है। फल खाने में बहुत मीठे तथा लाभदायक होते हैं। और अंत में फल का मतलब परिणाम। गलत काम करने वाले को फल जरूर मिलता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।